दोस्तों कल यानी 14 दिसंबर 2025 की दोपहर सिडनी में एक भयंकर गोलीबारी हुई। 11 से 12 लोगों के मारे जाने की और 29 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। ऑस्ट्रेलियाई प्रशासन ने इसे एक टेररिस्ट अटैक घोषित किया है। Mass shooting incident that has taken place in Sydney, Australia, at the very popular global tourist destination of Bondi Beach. Breaking news of a major situation unfolding at Bondi Beach this evening. Breaking news coming in from Australia. 12 people have died in a shooting in Sydney. Police say targeted the Jewish community. It's been treated as a terrorist attack. पिछले 30 सालों में ऑस्ट्रेलिया पर हुआ कोई इतना बड़ा आतंकवादी हमला है। इस गोलीबारी में आतंकियों की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल है। इस हमले में कहा जा रहा है 2 आतंकियों के हथियारों के साथ आने की पुष्टि पुलिस ने की, जिसमें से एक का वही एनकाउंटर कर दिया और दूसरे को हिरासत में ले लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया सिडनी में बॉडी बीच पर ऑस्ट्रेलियन समय के अनुसार करीब 6:45 पर वहाँ की इमरजेंसी सर्विस को कैम्बल परेड के पास गोलीबारी की जानकारी मिली, जहाँ भीड़, घास, रेत और समंदर के पास भाग भाग कर अपनी जान बचा रही थी। इसके बाद 6:57 पर न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने घटना की पुष्टि करके जनता से इस इलाके से दूर रहने और छिपने को कहा। शाम 7 बजे के आसपास 2 काले कपड़ों वाले आदमी पैदल पुल पर शॉटगन से वहां आए परिवारों और भीड़ पर फायरिंग करने लगे। रिकॉर्डेड वीडियो में दिखा कि वह नीचे भीड़ पर निशाना बना रहे थे। इस हमले के दौरान पुलिस भी वहां पर इन्हें रोकने पहुंची। मामला इतना ज्यादा मुश्किल हो चुका था कि पुलिस को लोगों की जान ज्यादा से ज्यादा बचाने की भी तैयारी करनी थी और वहीं इन आतंकियों को भी पकड़ना था। आखिरकार एक हमलावर को गोली मारकर ढेर करने और दूसरे को घायल करने के बाद हिरासत में ले लिया गया, जहां बाद में वहीं कैंपबेल परेड के पास खड़ी गाड़ी में एक्टिव आईडी भी मिली, जिसे बॉम्ब स्क्वाड ने डिफ्यूज किया। इस घटना के बाद लोगों में काफी सदमा और गुस्सा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने इसे भयानक हिंसा करार देते हुए यहूदी कम्युनिटी की सिक्योरिटी इंश्योर करने का वादा किया है। Today, all Australians wrap our arms around them and say we stand with you. We will do whatever is necessary to stamp out anti-Semitism. वहीं NSW प्रीमियर क्रिस मिस ने दुख जताते हुए कहा है कि बेहद ही घटिया काम है, जबकि अपोजिशन नेता सुसैन ले ने यहाँ एकता दिखाने की बात कही है। सोशल मीडिया पर #बॉन्डी अटैक ट्रेंड करने लगा है। लोकल लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर श्रद्धांजलि भी दी है। काफी गुस्सा है। कुछ मानसिक रूप से नफरती लोगों की वजह से दुनिया का कोई भी कोना दोस्तों सुरक्षित नहीं रह गया है। I started filming on my phone. He just kept shooting, and then he turned around and he shot right in my direction, and then I dropped my camera and then sped off. Screamed at the top of my lungs like, "Run! He has a gun! Run! He has a gun!" I just kept screaming and screaming. आतंक के खिलाफ तो सालों से बात हो रही है, लेकिन फिर एक्शन लेने के नाम पर कभी मानवाधिकार बीच में आ जाता है, कभी लीगल सिस्टम। आखिर और कितनी जिंदगियां उस नींद को तोड़ने में जाएंगी? बताइए। वो लोगों का कहना है कि आखिर कैसे इन आतंकियों के पास इतने रिसोर्सेज आ जाते हैं। दुनिया जब इनकी फंडिंग रोकने की प्लानिंग करती है तो नतीजा दिखता क्यों नहीं है? इस हमले में भी इनके हाथ में ऑटोमेटिक गन थी। एक ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें एक तीसरा संदिग्ध आदमी भी था, जिसकी जांच चल रही है। इस हमले में जो हमलावर थे उनमें से एक का नाम नवीद है, जिसके घर पर पुलिस ने छापा भी मारा है। वहाँ हथियार भी बरामद हुए। पुलिस ने इसे वेल प्लान्ड यहूदी विरोधी हमला घोषित किया है। ये सीधे रूप से यहूदी कम्युनिटी पर निशाना था, जो अनुका के पब्लिक फेस्टिवल को मना रहे थे। इसमें महिलाएं भी, बच्चे भी थे। उधर इजराइल के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री ने भी इसे यहूदियों पर क्रूर हमला बताया है। इस घटना के बाद से ही दुनिया भर के नेताओं के रिएक्शंस आ रहे हैं। Our sisters and brothers in Sydney, Australia have been attacked by vile terrorists in a very cruel attack on Jews who went to light the first candle of Hanukkah on Bondi Beach. जर्मन चांसलर ने भी कहा कि उनके पास इस घटना को बताने के लिए शब्द नहीं। फ्रेंच राष्ट्रपति मैक्रोन ने भी आतंक के खिलाफ लगातार चल रही इस लड़ाई को मजबूत करने की बात कही है। उनका वादा है कि फ्रांस इसमें मदद करेगा। वहीं यूके के की स्टारमर ने भी इसे डीपली डिस्ट्रेसिंग कहा। इटली की जॉर्जिया मेलोनी और यूरोपीय कमीशन की वान डे लेन ने आतंक के खिलाफ एकजुटता दिखाई है। दोस्तों, आतंकवादियों को आतंक फैलाने का कोई कारण तो चाहिए नहीं होता है। जैसे एक पागल कुत्ता सिर्फ लोगों को काटने दौड़ता है, वैसे ही दिमागी रूप से नफरती जहर में अंधे हो चुके ये आतंकी भी सिर्फ लोगों को काटते, मारने दौड़ते। दरअसल इनका असली मकसद हनुका फेस्टिवल में जमा यहूदियों को मारना था। दरअसल हनुका फेस्टिवल के पहले दिन हुका बाय द सी प्रोग्राम सेलिब्रेट किया जा रहा था, जिसमें सैकड़ों यहूदी समुदाय के लोग जुटे थे। यहीं पर इन आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू की। इन दोनों आतंकियों में से एक का नाम नबी अकरम बताया जा रहा है। जांच में अभी तक पता चला है कि हमास के आतंकी थे। वैसे अभी जांच जारी है, लेकिन जानकारों का कहना है कि एक बार फिर से 7 अक्टूबर जैसा मंजर बनाने की कोशिश कर रहे थे, जहां इजराइल के हमास के आतंकियों ने
ह्यूमैनिटी के सबसे घटिया और गलीज किस्म के हमले को अंजाम दिया था। इस हमले के बाद ऑस्ट्रेलिया के अन्य शहरों में भी हनूका कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। दोस्तों, यहूदियों को दुनिया भर में वायलेंट हमलों, तोड़फोड़, सड़क उत्पीड़न और आतंकवादी घटनाओं के माध्यम से निशाना बनाया जा रहा है। खासकर 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले के बाद से यहूदियों को दुनिया भर में निशाना बनाया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के बॉडी बीच पर 14 दिसंबर को हनूका फेस्टिवल में हमला करके निशाना बनाना उसी का हिस्सा है। अमेरिका में 2025 के पहले 7 महीनों में 3083 एंटीमेटिक इंसिडेंट्स यानी यहूदी विरोधी घटनाएं हुई हैं, जिसमें वॉशिंगटन में इजरायली दूतावास पर गोलीबारी और कैंपस वायलेंस शामिल है। यूरोप में बर्लिन हॉलोकॉस्ट मेमोरियल पर चाकूबाजी, फ्रांस में फ्री गाजा ग्रेविटी और ब्रिटेन में सिनागोग पर कार हमला जैसे मामले हाल ही में सामने आए। ये साफ बताते हैं कि एक कम्युनिटी के खिलाफ आतंकियों की नफरत कितनी ज्यादा है। वहीं फिलिस्तीन में छिपे हमास आतंकियों पर इजराइल के जवाबी हमले के बाद से वहां राख हुए माहौल को देखकर दुनिया भर के आतंकी संगठनों ने अपने वर्कर्स के अंदर इजराइल और यहूदियों के खिलाफ नफरत भरनी शुरू कर दी है। उसी नफरत का नतीजा ऑस्ट्रेलिया की इस घटना में दिखा। दोस्तों, इस हमले के दौरान जो एक सबसे मजबूत तस्वीर निकल कर सामने आई वो है एक कॉमन मैन ने वहाँ पर एक आतंकी के हाथ से बंदूक छीना और ना जाने कितने लोगों की जान बचाई। ये वीडियो, ये तस्वीर आपने देखी होगी। कैसे इतनी हिम्मत दिखाकर इस नागरिक ने उस आतंकी को पीछे से दबोचा और उसकी गन हाथ से छीन ली। सोचिए अगर ये काम वो ना करते तो ये आतंकी और ना जाने कितने लोगों को निशाना बना लेता। इस वायरल वीडियो को देखने के बाद भारत में भी एक सवाल बड़ी तेजी से पूछा जा रहा है कि भारत में भी आर्म्स ट्रेनिंग आम आदमी के लिए कब शुरू की जाएगी और क्या ये जरूरी है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आप देखिए, हम एक ऐसे देश में है जिसने आतंकवाद को इतने बड़े पैमाने पर झेला है। हम वो हैं जिसके सामने आतंकवाद को पालने वाला एक आतंकी देश खड़ा है बगल में। ऐसे में भारत के लोगों को बेसिक आर्म ट्रेनिंग तो मिलनी चाहिए, ऐसा लोग डिमांड कर रहे हैं। देश का एक आम नागरिक जब इस तरह की किसी सिचुएशन में फंसेगा तो सबसे पहले वो सिचुएशन अवेयरनेस और पैनिक कंट्रोल करने की उसकी ट्रेनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग करने के लिए उसे तैयार करेगी। वैसे ऐसे सिचुएशन में वो ना सिर्फ बेस्ट डिसीजन ले पाएगा बल्कि आतंकियों को पकड़वाने में भी मदद कर पाएगा। लेकिन हमारे देश में ये ट्रेनिंग कंपलसरी नहीं है। हमारे यहाँ आज भी सिक्योरिटी एजेंसीज को ही ये दारोमदार दिया जाता है, जो कि ठीक भी है क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज है, हथियार है और प्रॉपर ट्रेनिंग है। लेकिन वहीं ये बात भी हो रही है कि अगर इस देश का आम नागरिक भी आतंकियों के खिलाफ तैयार रहे तो ऐसे हमले करने से पहले आतंकियों के दिमाग में भी 100 बातें आएंगी, वो डरेंगे। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है? इस एक वीडियो ने पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या एक कॉमन मैन के लिए, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी प्रांत का हो, किसी भी भाषा का हो, उसे सेल्फ डिफेंस की या आर्म्स की एक बेसिक ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, जिससे अगर कल को उसके शहर में, उसके इलाके में, उसके कस्बे में या उसके देश में अगर कुछ ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसे उठकर आ जाते हैं, गन चलाने लगते हैं और जनता को ढेर करने लग जाते हैं, तब ऐसे आम नागरिकों की जरूरत पड़ेगी जिससे कि वो ऐसे सिचुएशंस को तुरंत सुरक्षा एजेंसियों के आने से पहले संभाल सके, कंट्रोल में ला सके। फिर से आपसे पूछना चाहूंगा, इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके बताना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। This is the vision of one of the gunmen being tackled, I believe by a hero, a civilian, not a police officer, not a paramedic, but a civilian who has